कुछ भी कहने से पहले मुझे एकदम से खुदा के रूह ने बताया और मेरे जहन में आई ये बात, मैं कह दूं आपसे। किसी समझदार बंदे ने बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें कही थी। उसने कहा था कि मैं फकत खाक हूं लेकिन नामे मसीहा से है पहचान मेरी। मैं फकत खाक हूं लेकिन नामे मसीहा से है पहचान मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मैं फकत खाक हूं मगर नामे मसीहा से है पहचान मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मैं फिर से याद करता हूं उस मौके को जब यीशु मसीह होशाना होशाना के नारों के अंदर यरूशलेम की तरफ रवाना थे और गधा शायद ये सोच रहा होगा कि फूल पत्तियां तो मेरे लिए बजाई जा रही हैं, तालियां भी मेरे लिए बजाई जा रही हैं भाई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसे पता चल गया होगा कि ये फूल पत्तियां और इज्जत मेरी अपनी नहीं है, मेरे ऊपर जो है उसकी वजह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर एक बात आपको रिवील करता चलूं, हम कलाम की तरफ आएंगे लेकिन चंद बातें तमहीदी हैं वो करना चाहता हूं। याद रखिए पाक कलाम में लिखा है कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर हमने खुदावंद को और उसके कलाम को इज्जत देनी है। तो ये तालियां, ये रिस्पेक्ट, ये खुशामदीद ये किसी इंसान के लिए नहीं थी, ये किसके लिए थी? खुदावंदों के खुदा के लिए। यानी आज जो वो यहां से बात करेगा, बोले हालेलुया। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से और चर्च की पूरी टीम की तरफ से आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। खुदा उनका शुक्र हो कि गुज़रे हफ्ता में आप बेहतरीन हालत में रहे और यहां तक पहुंचे। कुछ भाई पिछले वीक में नहीं थे, इस वीक में मौजूद हैं। कुछ बहनें नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने मुमकिन किया कि हर तरह की मुश्किल से उन्हें बचाता और यहां तक ले आता। हालेलुया, इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम पाक में से वो नविश्ता जो खुदावंद ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए कलम बंद करवाया और कई जमानों का सफर करके वो नविश्ता मुझ तक और आप तक पहुंचा। हालेलुया। जब मैं कई जमानों की बात करता हूं तो यही बाइबल मुकद्दस इफसुस की कलीसिया के जमाना में भी यही कलाम था। हालेलुया। और उसके दौर में भी, आमीन। फिर थुआतीरा के जमाने में भी, मार्टिन लूथर के जमाने में, जॉन वेस्ली के जमाने में, अरीनियस के जमाने में, कोलंबस के जमाना में, आमीन, मार्टिन के जमाना में और फिर भाई ब्रानम के जमाना में भी यही वही कलाम है भाई। हालेलुया। ये कई जमानों का सफर करके हम तक पहुंचा है। निकालिएगा खुदावंद के कलाम पाक में से वो बातें जो खुदावंद हमसे करना चाहता है, उसको सुनते हैं, बरकत पाते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसका 13वां बाब निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। 13वां बाब पैंतालीसवीं आयत से लेके हम इसको 48वीं आयत तक 47वीं आयत तक पढ़ेंगे जी, बल्कि 46वीं 45 और 46 आयत 2 आयतें पढ़ेंगे जी। फिर आसमान की बादशाही उसके उस सौदागर की मानद है जी, जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मूल ले लिया। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और इस कलाम के बाइस हमारी खताएं माफ हों। और अगर किसी पर भी किसी भी तरह की मुश्किल है तो आज इस कलाम के सादर हो जाने के बाइस मेरी दुआ है वो आपकी जिंदगी से अलग हो। हालेलुया। क्योंकि वादा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा देता है। हालेलुया। आज उसका कलाम नाजिल हुआ है और हमने सुना है। तशरीफ रखिए, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज गॉड।
मेरे अजीजों, ये जो हमने 13वां बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील के बीच में पढ़ा है, यहां पर हम आगे और पीछे चंद तमसीलों को देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में बयान की थी। आमीन। और उन तमसीलों में एक बात तो बड़ी खास और वाज़ेह है कि ये तमसीलें आसमान की बादशाही की तलाश और आसमान की बादशाही और उसमें जाने के लिए दुल्हन के मुतालिक बात करती हैं ये तमसीलें। आमीन। जैसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं तो वहां पर एक कड़वे दाने की तमसील है। आमीन। कड़वा दाना रूहानी एतबार से इस दुनिया की बुरी तालीम है, वो तालीमात हैं जो खुदावंद ने नहीं बोई। आमीन। लेकिन कलीसिया की जिंदगी में किसी ना किसी ने उसको बो दिया, जबकि खुदावंद ने उसी कलीसिया की जिंदगी में अच्छा बीज भी बोया हुआ है। आमीन। तो पता यह चलता है कि ये कलीसिया का और खुदा की बादशाही का मामला है। आमीन। अब देखा जाए तो ये जो तमसील यहां पर हमने पढ़ी है और सुनी है कि आसमान की बादशाही एक ऐसे सौदागर की मानद है जिसको एक बेशकीमत मोती मिल गया। क्या मिल गया? एक बेशकीमत मोती मिल गया। और जब उसे मिल गया तो अपने घर में चला गया और अपना सब कुछ देकर, आमीन, उस मोती को क्या कर लिया? उसने मोल ले लिया। आज हम सीखेंगे ये मोती कौन है और इसका खरीदार कौन है। आमीन। चंद मिसालों को उठाएंगे पाक कलाम में से। मैं हवाले नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन आपको थोड़ा सा विजिटेशन करवाऊंगा बाइबल मुकद्दस की कि आपको पता चले। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे का सबसे पढ़ा लिखा हुआ बंदा, आमीन, मूसा था, जो बड़ा पढ़ा लिखा था। उसने मिस्र के अंदर काफी कुछ सीखा, काफी कुछ पढ़ा था। 40 साल उसने मिस्री तालीमात ली थी। और मिस्री तालीमात सिर्फ और सिर्फ मिस्री तालीम नहीं थी बल्कि मिस्री फन भी था, यानी मिस्री साइंस भी उसने हासिल की थी। और बाइबल मुकद्दस के नविश्तों में अगर आप मिस्र के हालातों वाकयात को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो बड़े साइंसदान माइंड के लोग थे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, बड़े बड़े अहराम बनाए, अहराम मिस्र बड़े बड़े, और इतनी नफासत से बनाए कि कोई भी पत्थर जो है वो बाहर नहीं है। उनकी चनाई और उनकी तामीर इतनी अच्छी है कि अच्छे से अच्छा साइंसदान भी शायद आज के जमाने में उस तरह का ना बना सके। आमीन। फिर इतने इतने बड़े पत्थर थे, वो किससे उठाए गए? कुछ तो साइंस थी वहां पर। फिर उन्होंने एक और साइंस आजाद की। ये मैं उनकी साइंस बता रहा हूं कि अगर कोई इंसान, औरत या मर्द, कोई भी इस दुनिया से मर जाता है, चला जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी बॉडी को हनूत कैसे किया जा सकता है? हनूत कहते हैं कि उसके बदन के ऊपर मसाले लगाकर उसे बचाया कैसे जा सकता है उसके बदन को, वरना तो कुछ ही दिनों के अंदर वो बदन गलना सड़ना शुरू हो जाता है जमीन के अंदर। आमीन। तो वो समझते थे कि जब कोई मर जाए तो उसे बजाय इसके कि मिट्टी में दबा दिया जाए, उसकी लाश के ऊपर, आमीन, मसाले और बहुत सी चीजों का लेप करके पट्टियां लगा दी जाए और ऊपर से लपेट दिया जाए। इससे जब भी दिल करेगा उसको खोल लेंगे, क्योंकि मसालों को कीड़ा नहीं लगता, जर्म्स नहीं लगते। आमीन। बात नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो ये क्या थी? साइंस थी। ये सारी ही साइंस मूसा के पास थी, मूसा को पता था। आमीन। फिर आप जानते हैं सबसे जबरदस्त किस्म का उस वक्त का आबपाशी का निजाम जो था, फसलों को उगाना। आमीन। आमीन। उनके पास था। इसीलिए तो फिक्र पड़ गई उसे कि अब किया क्या जाएगा। आगे के 7 साल जो हैं किसके हैं? कहत के हैं, काल के। हालेलुया। जब यूसुफ को ख्वाब आया, उसको फिरौन को ख्वाब आया और फिर यूसुफ ने बताया कि अगले 7 साल क्या हैं? अगले 7 साल क्या हैं? बड़ी फसल के हैं। और उससे अगले 7 साल क्या हैं? कैद के हैं। तो इन 7 सालों में आपने कुछ ना कुछ कर लेना है। जहां पर एक शिफ्ट लगती थी, 4-4 लगाएं और फसल पैदा करें। आप सोचें, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा इतनी तेजी से। क्या ख्याल है? तो मिस्र के अंदर मिस्री तहजीब बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी आलम फाजल
और जबरदस्त किस्म की थी। बेशक वो खुदा के नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी एक साइंस थी। आमीन। और मूसा उसी साइंस वाली दुनिया के अंदर, साइंस वाली फैमिली और हालात के अंदर क्या हुआ, पला बड़ा था। आमीन। और इसी साइंस को लेकर उसने एक दिन छुटकारे का काम करना शुरू किया। उसने सोचा मैं निजात का काम करता हूं, और गया और उसने कहा भाई क्यों लड़ते हो? उसने कहा तू क्या हम पर मुंसिफ लगा हुआ है? गुस्सा आया और एक मिस्री को क्या कर दिया? ये कैसी खिदमत है भाई? किस तरह की निजात की खिदमत करने लगे आप? किस तरह का झगड़ा मकाने लगे हैं भाई आप? ये किसका असर था? ये उस 40 साल की साइंस का असर था। ये उस 40 साल की सेमिनरी का असर था। 40 साल की तालीमात जो उसने मिस्र में ली थी, कहने को बड़ी हाई फाई थी, आम लोगों के पास वो तालीमात नहीं थी, लेकिन उन तालीमात का रिजल्ट क्या था? बंदा मार दिया उसने। और भाई ब्रैनम अपने मैसेज में कहते हैं उसकी छुटकारे की तालीम का खुदा के मुताबिक तरीका नहीं था। बेशक वो गया छुड़ाने था, लेकिन उसके पास खुदा की मिनिस्ट्री नहीं थी। खुदा ने तो उसे मिनिस्टर बनाया ही नहीं था, तो जरूर था कि वो उस सारे हालात से निकलता और मिनिस्टर बनने के लिए, मिनिस्ट्री लेने के लिए झाड़ी तक पहुंचता। मदियान में उसने बंदा मारा। अगले दिन 2 इब्रानी लड़ रहे थे। पता चला कि मेरा तो राज फाश हो गया, और जो ही राज फाश का पता चला वो वहां से भागा कि मुझे मार दिया जाएगा। और भागते भागते खुदा ने उसे क्या किया? उसे ट्रेनिंग देना शुरू की, और उसने वहां पर जाकर क्या करनी, चलानी शुरू कर दी, भेड़ बकरियां चुरानी शुरू कर दी। चरवाहे की मिनिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू हो गई। आमीन। और फिर जब पीक का टाइम आता है आपकी जिंदगी में, मेरे से सबक सीखें, जब आपको खुदा एक हालात से निकालता है, बुराई से निकालता है, आमीन, तो फिर खुदा आपको प्रैक्टिस में लेकर जाता है। वो प्रैक्टिस चल रही होती है आपकी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी समझदार बंदे ने कहा कि वो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को कामिल बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब परफेक्शन लेने का टाइम होता है तो बहुत से परफेक्शन से हट भी जाते हैं, और ये भी इब्लीस की एक चाल होती है, उस भाई या बहन की नहीं होती। आमीन। तो वहां पर आया तो उसने देखा कि एक झाड़ी चल रही है। तो भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं, वो कहते हैं जनाब वो साइंसदान माइंड का बंदा था। आमीन। उसके जमाने में ये भी चल रहा होगा। आपको पता है पाक कलाम में लिखा है कोई भी चीज नई नहीं है, कोई नई बात कोई भी नहीं है, न्यू थिंक कोई भी नहीं है। ये सारा पहले हो चुका है जो अब हो रहा है। पाक कलाम में लिखा है, बास की किताब में, कुछ भी नया नहीं, जो पहले हो चुका वही दोहराया जा रहा है। तो क्या पहले की साइंस बड़ी तेज तराज साइंस थी। इस दुनिया में साइंस ऑलरेडी हो चुकी हुई है। पहले हमें लगता है इस जनरेशन को कि अभी साइंस आई है, नहीं, ये बहुत पहले से मौजूद थी और इस पर इंप्लीमेंट हुआ था। आमीन। मिस्र की साइंस पौधों पर काम करती थी। आमीन। वो फसलें उगाती थी, और मूसा ने उसी साइंसी दुनिया के अंदर, साइंस का लफ्ज मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो मतलब कोई पढ़ लिख कर तजर्बा करके चीज को मानना। आपको पता है कम्युनिस्ट अभी तक नहीं मानते खुदा है, क्योंकि उन्होंने ऊपर जाकर देख लिया जहां तक जा सकते थे। उन्होंने कहा कोई चीज नहीं है। हालेलुया। तो तजर्बे की रूह खतरनाक रूह होती है। तजर्बे की रूह एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ईमान से करा दे ये ठीक नहीं है। तो उन्हें तजर्बा था कि फूल पत्तों को कैसे बचाया जा सकता है। तो जब झाड़ी जल रही थी तो भाई ब्रैनम कहते हैं उसके ज़हन में शायद आया हो इस पर जरूर कोई चीज छिड़की होगी जिसकी वजह से ये जल नहीं रही। वो एक आपको इसमें से बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है इसके पत्तों के ऊपर कोई चीज छिड़क दी जाए तो उसे आग ना लगे, आग तो लगे लेकिन जले ना। लेकिन थोड़ी ही देर में ना उसकी साइंस उड़ गई। जब उस झाड़ी में से क्या आई, जब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए करीब गया, लिखा है मैं देखने के लिए वो बड़ा आगे और चेक करूंगी ये क्या माजरा है, तो उसमें से एक आवाज आई। और आवाज क्या आई? ऐ मूसा अपने पांव से जूता उतार दे क्योंकि झाड़ी में अब तुझे मोती मिलने वाला है। अब अपना सब कुछ दे दे। हालेलुया। अब अपना सब कुछ दे दे यहां पर। अब जो तेरे पास कूड़ा पड़ा हुआ है उसको निकाल यहां से, क्योंकि कूड़ा भी रहे और मोती भी रहे। ऐसे कैसे हो सकता है?
क्यों जी भाई? जितना कुछ मूसा 40 साल तूने वहां से हासिल किया, आमीन, जिस किसी भी इबादत खाने में तूने वो हासिल किया, उसको साइड पर कर दे। वो पुराना चाल चलन, पुरानी मिनिस्ट्री का तरीका के छुटकारे के लिए बंदा मारना है। आमीन। तुझे तो बोला था गुस्सा कर ले पर गुनाह ना करी, तूने गुनाह कर डाला, बंदा मार दिया। आमीन। आजकल हमने भी ना ज़हनी तौर पे बड़े लोगों को मार ही दिया होगा। ऐसे कितने शक्ल ही ना हो खाए सामने क्यों आ जाता है? हाँ जी, ये अखा तो कितने दूर हो जाए ना तो उनके लिए वो मर ही चुका होता है। तो ये भाई खुदावन के बेटों और बेटियों को, खुदावन के खादम को ये चीजें जेब नहीं देती। पाक कलाम फरमाता है कि तुम किसके वारिस हो? बरकत के। तुम्हारे पास है ही बरकत, लानत क्यों देते हो? आमीन। तो खुदावन ने कहा मूसा अपने पांव से छोड़ दे वो सब कुछ जो तेरे पास पहले, अपना पुराना कैरेक्टर, चाल चलन सारा उतार दे, मैं तुझे एक मोती देने वाला हूं। आमीन। तो ये वो मिनिस्ट्री थी जो 40 साल की सेमिनरी से हासिल नहीं हो सकती थी, सिर्फ झाड़ी से मुलाकात के साथ हो सकती थी। जब झाड़ी से मूसा की मुलाकात हो गई तो उससे वो मोती मिल गया। और वो मोती क्या था? तू मेरी कौम बनी इस्राएल को छुड़ाएगा, आजाद करेगा। आमीन। तू उनका सेवियर होगा। आमीन। तू उनका छुटकारा देने वाला, नजात दहिंदा होगा तू उनका। ये वो मोती था। और मेरे अजीजों, जब उसको ये मोती मिला तो आप जानते हैं उसको फतह हुआ, उसने सबसे बड़ी कौम को, आमीन, जिनके मुतालिक खुदा ने वादा किया था कि जहां पर तुम्हारे कदम टिकेंगे वो जगह मैं तुम्हारी कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कौम के अंदर मोती मौजूद था। मोती फायर को कहते हैं। आमीन। एक ऐसी बेशकीमत चीज को कहते हैं जिसके बारे में पाक कलाम में यीशु मसीह ने बकलाम खुद इसको बयान किया, बकौल खुद, कि आसमान की बादशाही ऐसी है जैसे किसी सौदागर ने को एक मोती मिला, मोती की तलाश में था और उसे मिल गया। आमीन। और उसने अपना सारा कुछ देकर उसे मोल ले लिया। मेरे अजीजों, मोती को खरीदने वाला जब तक वो खरीदता नहीं वो कलीसिया है, और जब खरीद लेता है तो वो दुल्हन है। आमीन। और सौदागर भी वही है, कलीसिया ही एक सौदागर है। कलीसिया ही एक सौदागर है जिसको दरपेश है ऐसे हालात से गुजर रही है, उसे एक मोती चाहिए। आमीन। इस कलीसिया ने सौदागरी के पहले मरहले को शुरू किया इफसुस की कलीसिया के जमाना में। आमीन। और ये सौदागरी करती चली आ रही है, ट्रैवल कर रही है, मोती की तलाश में है। और 7वें जमाने के अंदर, हालेलुया, हमारे जमाने के अंदर ये मोती हासिल कर चुकी है। जो हासिल कर चुकी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जब ये हासिल कर चुकी है तो ये मोती हासिल नहीं करती बल्कि खुद मोती हो जाती है। और इसको हम देखते हैं पाक कलाम के अंदर कि ये कैसे मोती हो जाती है। निकालिए मेरे साथ इमसाल की किताब। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं, मैंने आपको आज का मौजू नहीं बताया, कीमती कलीसिया एक कीमती मोती, कलीसिया एक कीमती मोती। प्रेज लॉर्ड। इमसाल की किताब उसका 30वां बाब, चैप्टर 30 और उसकी 10वीं आयत पढ़िए। जी। खादम पर उसके आका के 30वां बाब निकालना मुझे। इकतीस निकालिए, 31। प्रेज गॉड। 10वीं आयत से पढ़िए।
हालेलुया। पढ़िएगा। जी। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? हाँ जी। क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। जी पढ़िए। उसके शोहर के दिल को उस पर इत्मीनान है। आमीन। अब यहां पर नेकोकार बीवी किसको मिलती है और उसकी कीमत किससे बढ़कर है? मुरजान। मुरजान बेसिकली मोती है। इसको अगर आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ये मोती है। इसकी कीमत किससे बढ़कर है? मुरजान से बढ़कर। और नेकोकार बीवी किसको मिलती है? जो किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बेहतर है। किसको मिलती है? मुरजान से भी, यानी मोती से भी कीमती जो बीवी है वो किसको मिलती है? और हम देखते हैं पाक कलाम के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से जमीन पर बीवी की तलाश में आए। और जैसा कि देखा जाए तो 7 कलीसियाएं दावा करती हैं कि हमें पसंद किया जाएगा। आमीन। और वो खड़ी हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कीमती मोती खड़े होते हैं। लेकिन खुदावंद ने उन 7 जमानों में से निकली हुई, हालेलुया, निकाली हुई, छांटी हुई जो दुल्हन है उसको हासिल करना है। और वो उसकी कीमत मुरजान से भी ज्यादा है। मेरे अजीजों, पाक कलाम में किताब इमसाल के अंदर ही हिकमत की बात हुई है। लिखा हिकमत जो है वो कूचे पर खड़ी हुई चलाती है। और ये हिकमत के मुताल्लिक यह है कि हिकमत किसको मिली है? क्योंकि वहां पर इस बारे में बयान किया गया है कि सोना, चांदी और तांबा और लोहा जब कोई कान से खोद कर निकालता है तो सारी चीजों को बाहर निकालता है और फिर उनको हासिल करता और उन पर खुशी मनाता है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है? कीमती हैं और उसके लिए मुनाफा बख्श है। लेकिन ये काम करने के लिए उसे आबादी से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? आबादी से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और आबादी से दूर का मतलब यह है कि आपको कीमती मोती या कीमती धात आबादी में नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ है? आपको कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा और वहां से वो आपको हिकमत मिलेगी। और पाक कलाम कहता है हिकमत की कीमत जो है वो कीमती मोतियों से भी ज्यादा है। और हिकमत के बारे में कलाम फरमाता है कि हिकमत का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है कि हिकमत चौराहे पर खड़ी हुई पुकारती है कि दुखी लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें होशियारी और अकल की बातें बताऊंगी। आमीन। और आप जानते हैं ये सारे दावे किसके थे? खुदावंद यीशु मसीह के। ये खुदावंद यीशु मसीह दुल्हन के लिए वो मोती है। जब वो जमीन पर दुल्हन को मिल जाता है तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारा कुछ जो उसकी जिंदगी में पहले मौजूद होता है उसको खत्म करके वो किसको ले लेती है? उस कीमती मोती को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को। मेरे अजीजों, जैसे मैंने बताया कोई भी धात जो है, जमीन से निकलने वाली कोई भी कीमती चीज जो है, या कानों में से, कान कहते हैं पहाड़ों के अंदर उनको खोदा जाता है और वहां से हीरे और जवाहरात और बहुत सी और चीजें निकाली जाती हैं। आमीन। तो उसके लिए आपको अलग दुनिया में जाना पड़ता है, अलग तरह के इलाके में जाना पड़ता है जहां पर आबादी ना हो। और जहां पर आबादी नहीं होती वहां से वो चीजें आपको मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह आज आप यहां पर बैठे हैं, दुनिया की आबादी के अंदर मिसाल के तौर पर बयान करने लगा हूं, दुनिया में इतनी ज्यादा कलीसियाएं और तंजीमें हैं कि दरवाजे के साथ दरवाजा है। मैसेज एक ही तरह का है लेकिन मिशन 2 तरह की है। आमीन। तो ये सारा मामला क्या हो चुका है? गुंजान हो चुका है, आबादियाती हो चुका है। उस आबादी में रहकर आप कभी भी मोती को हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप दुनिया के तंजीमी सिस्टम में रहकर कभी भी आप मोती को हासिल नहीं कर सकते। आपको मोती हासिल करने के लिए आबादी से दूर जाना पड़ेगा। और ये वो आबादी है जिसको मैं कहता हूं दुनियावी तालीमात की आबादी। आमीन। वर्ल्ड का यूनाइटेड चर्चिस काउंसिल का तालीमी निजाम जो है दुनिया के अंदर बन चुका है। उससे जब हटके आप जाते हैं तो फिर आपको मोती मिलता है। और वो मोती 7वें जमाने के अंदर
यहां पर जहां पर आप बैठे हैं वहां पर। हालेलुया। इस जमाने के अंदर आपके पास होता है। हालेलुया। आपको पता है कि जमीन पर की कोई भी धात जो है वो जमीन पर रह जाएगी, लेकिन हिकमत की तलाश जो है, जो हिकमत की तलाश करता है, हिकमत एक ऐसा मोती है जिसके मुतल्लिक खुदावंद ने कहा कि हिकमत शहर के चौराहे पर खड़ी हुई, कूचे के चौराहे पर खड़ी हुई पुकारती है कि मेरे पास आओ। आमीन। और फिर जिसने हिकमत को पा लिया, पाक कलाम में लिखा है हिकमत खुदा का खौफ है। हिकमत ही वो मोती है जिसको तलाश करने के लिए ये सौदागर इसने सारा कुछ दे दिया। आप जानते हैं जब मूसा आया था वहां पर, तो मूसा को हिकमत मिली थी। आमीन। अकल मिली थी कैसे बात करनी है, उसको मौजज़ात और निशान मिले थे कि कैसे उसने छुटकारा दिलवाना है। आमीन। तो मैंने बताया था शुरू में कि खास तौर पर पुराने अहदनामे के अंदर और नए अहदनामे के अंदर दो ऐसे शख्स हैं, पुराने में मूसा और नए में मुकद्दस पौलुस, जो बड़े पढ़े लिखे थे। आमीन। और मूसा की मैंने बताया कि मूसा ने अपने जमाने की सबसे साइंटिस्ट लेवल की तालीम हासिल की थी। 40 साल उसने मिस्रियों का नॉलेज हासिल किया था। हालेलुया। और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल, जिनका पहले वाला नाम साउल था, हालेलुया, वो अपनी तालीमात में बहुत बढ़कर था और उसने बहुत दफा शागिर्दों से बात भी की थी और फिर यहूदियों से भी कहा था कि मैं अपने जमाने के बच्चों में से बढ़ता जा रहा था ईमान में। आमीन। और उसने बताया कि मैं क्या हूं, मैं बिन्यामीन के कबीले से हूं, मैं इसराइल की जैनमन नस्ल से हूं, यानी बिन्यामीन की जो नस्ल आगे चली छोटे बेटे की, उसमें से हूं मैं। और उसने कहा मेरे अंदर खुदावंद की गैरत है, थी, और क्या थी, कैसे थी, कहता है मैं पढ़ता गया और शरअ का बड़ा अच्छा आलम था मैं। और उसने बताया यहूदियों को कि अगर बात की जाए मेरी तालीम की, तो मैं बड़ी जबरदस्त यहूदियों की तालीम थी मेरे पास, और मैं ओहदे के एतबार से फरीसी था, और फरीसी के बाद का एक ओहदा होता है काहिन का, और काहिन बनने ही वाला था। ये लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन फरीसी के बाद जो है ना काहिन बनता था। और जो ही उसने काहिन बनना था और उसने फरीसियों की गैरत वाली तालीम, लेकिन उसने खुदा के कलाम की गैरत के पीछे कितने लोगों को मार दिया था। आमीन। अस्तिफनस को शहीद करवाने में उसका हाथ था। और वो अपने चंद प्यादों के साथ, अपने चंद लोगों के साथ घोड़ों पर बैठ करके दमिश्क की राह पर गामजन था। हालेलुया। और हाथ में क्या था, परवाना था। परवाना मतलब चिट्ठी थी, उसने ली थी, उसने परमिशन ली थी कि मैंने मसीहियों को मारना है। उसकी नजर के अंदर खुदावंद की खिदमत यही थी। आमीन। उसकी नजर के अंदर यह था अगर मैं क्रिश्चियंस को, मसीहियों को नहीं मारता, तो मेरी जो जमीन पर खिदमत है या खुदावंद से मेरी मोहब्बत है वो पूरी नहीं होती। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, जो ही वो रास्ते पर था तो कीमती मोती उस पर चमका, मोती उस पर चमका, और उसने कहा, और वो घोड़े से गिर पड़ा, अपनी पोजीशन से नीचे गिरा। आमीन। और जब वो गिर पड़ा तो एक बात बड़ी जबरदस्त उसने कही, क्योंकि वो शरीयत में रहकर भी खुदावंद ही को पसंद करता था। उसने कहा खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू। आपको पता है पौलुस यही समझता होगा कि मैं खुदावंद की कलीसिया को सताता हूं। आमीन। लेकिन यीशु ने क्या कहा, तू मेरी कलीसिया को नहीं सताता। हालेलुया। बात समझने में मामला है भाई। अगर खुदावंद के लोगों को कोई सताता है, उसकी दुल्हन को कोई सताता है, तो उसको नहीं सता रहा, उसका रिजल्ट निकालेगा दूल्हा। आमीन। उसने कहा ये खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मत सता। हालेलुया। ये वो मौका था जब साउल ने अपनी सारी पुरानी तालीमात को छोड़ दी, और पौलुस सी के ये लफ्ज हैं कि मैंने पिछली सारी तालीम को अपने लिए कूड़ा समझा, मैंने उस कूड़े को निकाला अपनी जिंदगी से, उस कूड़े को निकाल दिया। और उसने जरा भी नहीं सोचा कि वो शरीयत थी, वो सारा कुछ था, लेकिन उसे पता है जब तक मोती नहीं मिलता तब तक वो सब कुछ होता है, लेकिन जब मोती मिल जाता है तो फिर मोती सब कुछ होता है, बाकी सब कुछ कूड़ा होता है।
हालेलुया। उसने कहा मैंने उस सबको निकाल दिया, और अगर मेरी गैरत की बात करें तो मुझ में सबसे ज्यादा गैरत थी पौलुस कहता है। लेकिन उसने बताया कि अब मैं उन सबों को जिनको कत्ल करता फिरता था, चूंकि मुझे मोती मिल गया है, अब मैं उनसे मोहब्बत करता फिरता हूं। हालेलुया। अब मैं उनसे मोहब्बत करता फिरता हूं। मुझसे नफरत होती नहीं, करूं क्या? मुझसे नफरत होती नहीं। और मुकद्दस पौलुस ने अपनी जिंदगी की वो सारी चीजें उस मोती को हासिल करने के लिए दे दी। आमीन। उसने कहा अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मैंने कूड़ा निकाल दिया अपनी जिंदगी से। मेरे सीसो, ये आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है। कौन सौदागर है? 7वें जमाने का सौदागर। ये 7वें जमाने की कलीसिया थी जो अब दुल्हन बन चुकी मोती मिलने के बाद। और उसने कहा नेकोकार बीवी किसको मिली? भाई किसको मिली? नेकोकार बीवी यस्सु को मिली, जो कि मोती है। आमीन। और उसकी बीवी कीमती मोतियों से बढ़कर है। हालेलुया। तो जब मोती मोती से मिलते जाएं तो एक चीज बनती है, माला बनती है। आमीन। तो आप कुल मिला के ना सारे मोती हैं। आमीन। और माला बन चुकी है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, मोती आबादी में नहीं मिलते, भीड़ भाड़ में नहीं मिलते, दिखावे की कॉन्ग्रीगेशंस में नहीं मिलते, दिखावे की बातों में नहीं मिलते। हालेलुया। वो खोदना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और जब मिल जाए तो फिर सब कुछ पहले वाला छोड़ना पड़ता है, फिर मोती आपके घर में आएगा। आमीन। एक वाक्य मुझे याद आ गया जकई का। यीशु मसीह सफर कर रहे हैं, गांव गांव शहर शहर मुनादी कर रहे हैं, और एक दौलतमंद कारोबारी आदमी है जकई। उसको पता चला और उसके दिल में लालसा हुई कि मैं यीशु मसीह को देखूं। हालेलुया। और जब उसने ख्वाहिश की तो आगे काफी बैरियर थे, क्योंकि मोती कहीं आबादी में फिर रहा था। मोती कहां पर था? आबादी। और आबादी मोती को छुपाए बैठी हुई थी। लेकिन फिर खुदावंद ने उसके दिल में डाला कि नहीं, अब मुझे इनसे कुछ अलग जगह पर जाना पड़ेगा, फिर ये मोती मुझ तक पहुंच सकता है। हालेलुया। तो फिर दरख्त पर चढ़ गया, गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। और मैं अक्सर कहता हूं कि खुदावंद को दिलों के भेदों का पता होता है। एक शख्स जनाब ना कोई लेफ्ट है, राइट है, ना पीछे है, ना आगे है, बल्कि ऊपर है, उसे कैसे नजर आ गया? तो ऊपर है, तो चढ़ा हुआ। क्योंकि जो बरगजीदा होते हैं खुदा उनको बुला लेता है। और जो ही वो उस पॉइंट पर पहुंचा, उसने जकई से कहा, जकई नीचे उतर, आज मैंने तेरे ही घर जाना है जनाब। वो बड़ा खुश हुआ, नीचे उतरा और अपने घर ले गया। हालेलुया। और जब घर ले गया तो उसने कहा है, खुदावंद मैंने जिसका नाजायज रखा है उसका मैं कितने गुना अदा करता हूं? 4 गुना, 4 गुना अदा करूं। 2 गुना तो सारे करते हैं। ये कोई टॉप की मिनिस्ट्री, उसने सारा कूड़ा निकाला, अपना सब कुछ दे दिया, और किसको हासिल कर लिया? और मोती ने क्या कहा? आज इस घर में निजात है, आज इस घर में निजात है। तो भाई छुटकारा, नजात यस्सु के बायस है, और यस्सु ही हिकमत है, और यस्सु ही मोती है। आमीन। और खरीदार कौन है? मैं और आप। लेकिन खरीदने से पहले करना क्या है? अपना सब कुछ लगा देना उसके खरीदने के लिए। जो कुछ आपका है उसको, अगर कीमत यही है कि हमने पुरानी जिंदगी को अपनी जिंदगी से, अपने पुराने किरदार को निकालना है, तो निकाल दें उस किरदार को अपनी जिंदगी से, मोती फिर ही आएगा आपकी जिंदगी। आमीन। आमीन। एक और बात बताते चलो, कीमती मोती सूरों के आगे, आज हम सीख रहे हैं कि कीमती मोती है क्या। और पाक कलाम में लिखा है किताब-ए-बास के अंदर, इसमें किताब-ए-मिसाल के अंदर, कि हिकमत की कीमत मोतियों से बढ़कर है। यानी हिकमत की कीमत मोतियों से भी अगर बढ़कर है, तो ये एक ऐसा मोती है जिसको हम सूरों के आगे नहीं डाल सकते। हालेलुया।
यानी ऐसी ऐसी इस तरह की भीड़ भाड़ को नहीं दे सकते जो इसको समझ नहीं सकती और जो इसकी कीमत नहीं जानती, सॉरी, जो इसकी कीमत नहीं समझती। वो समझती है ये शायद ऐ नहीं है बात, जबकि दुल्हन को पता है कि उसने मोती को हासिल कर लिया। आमीन। एक हवाला पढ़ते हैं, निकालिए मेरे साथ खुदा उनके कलाम पाक से एक हवाला। मुकाशवा की किताब 17वां बाब 4 है। मुकाशवा की किताब 4वां बाब 17वां बाब 4 है। ये औरत रगवानी और कुर्मसी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। आमीन। अब ये मैंने हवाला आपको इसलिए पढ़ाया कि कुछ लोग दावा करते हैं कि मोती तो हमारे पास भी है। आमीन। और ये जो औरत यहां पर खड़ी, अगर आप पूरा चैप्टर इसका पढ़ेंगे 17 चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस औरत के अंदर खूबियां हैं वो सारी ही सारी मिशन की खूबियां हैं, दुनियावी तंजीमी कलीसिया की खूबियां हैं, और जो सबसे पहले सन 325 ईस्वी के अंदर मुरतब हुई, इसने तैयारी की। आमीन। इसके पास वो सब कुछ था जो दुनिया की जरूरत थी। आमीन। जैसे मैंने बताया कि मूसा के पास वो सब कुछ था जो जमाने की जरूरत थी। आमीन। साउल के पास वो सब कुछ था जो जमाने की जरूरत थी, लेकिन एक चीज थी जिसकी कमी थी, मूसा को, और वो कहां पर मिली? झाड़ी में मिली। झाड़ी में क्या था? पिलर ऑफ फायर था, आग का सतून था। हालेलुया। और यही एक चीज थी जो मूसा को, साउल को दमिश्क के रास्ते पर मिली। आमीन। और दमिश्क के रास्ते में उसे क्या मिला? पिलर ऑफ फायर मिला, आग का सतून मिला। आमीन। दोनों को आग के सतून में से मिनिस्ट्री मिली। आमीन। और ये वो हिकमत की मिनिस्ट्री थी, हिकमत की का मोती था जो उन्हें मिल गया, और जब उन्हें मिल गया तो बाकी सब कुछ उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये वो औरत है जो कि दावा करती है कि मैं भी दुल्हन हूं। हालेलुया। लेकिन ये वो नहीं है, इसके पास दुनिया की चीजें हैं और ये से नहीं छुड़ाना चाहती, और दुनिया के बादशाहों ने लिखा है उस मकरूहात के प्याले में से पिया है। और ये मकरूहात का प्याला क्या है? वो सारी तालीमात जो कलाम से अलग हैं, जो रस्मी है, ट्रेडिशनल है। और इस पर मैं बात करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मोटी मोटी बात करता हूं। दुनिया में आपने बहुत सी कलीसियां देखी होंगी, क्रिसमस आता है तो डांसिंग पार्टियां रखी जाती हैं, टैबलोस भी रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते? आमीन। बहुत दफा क्रिसमस मैच रखे जाते हैं। ये किधर से आगे बीच में क्रिसमस मैच? नहीं, वैसे मैंने बात कहां से आगे? बस रख ली है ना, किसी ने रख लिए थे, हमने भी रख लिए। क्या ख्याल है? शायद उस दिन पूरे साल में कोई इतना सजा दजा ना हो, उस दिन कुछ लोग कॉलर में भी थोड़ा टाइम गुजार के आ जाते। फिर इसी तरह बाकायदा कुछ 2 हफ्ते पहले बैनर बनवाया जाता है, और उस बैनर को प्रोमिनेंट जगह पे लगाया जाता है जहां से सारा कुछ नजर आए, और पता चले कि भाईजान साढ़े चर्च की तरफ लगा जी। क्या ख्याल है? फिर बीच में कुछ और भी बैनर लगे होते हैं, फलां चौधरी की तरफ से पूरी कॉलोनी को क्रिसमस और हाँ जी तो जो भावे बिचों पूरियां गणा बढ़ दें। फिर इस ग्रुप की तरफ से, फोकलवारी ग्रुप की तरफ से लग गया है, ये द चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट ग्रुप की तरफ से लग गया है बैनर, क्रिसमस मुबारक हो, फिर ईस्टर मुबारक हो, फिर और बहुत सी इस तरह की चीजें। आमीन। और फिर इसी तरह के मामलात और
जो कभी पूरे साल में शायद आपने एहतियातें की हो कि ये नहीं करना, वो क्रिसमस वाले दिन कर लेना। क्या ख्याल है? और बताना यह है कि जनाब साड़ी भी ईद होती है, एवं नहीं कि साड़ी ईद नहीं होती, साड़ी भी होती है ईद। ये देखें हमारी ईद, वो कहते हैं बिल्कुल होती है, असी भी विच बह के मनाने हैं ताड़े नाल। और क्रिसमस के दिनों में ही, खुदा भला करे उन खातमों का भी, क्रिसमस के दिनों में ही केक काटने के लिए किसी गैर कौम के बंदे को बुला लिया जाता है। और इन बातों से अंधापन शो किए करते हैं, इन बातों से कता नजर के उसमें हमारी ही बहन बेटियां बैठी हुई। वो गैर कौम का बंदा आता है और जनाब खड़ा होकर फिर आगाज करता है अपने उस कलमे से या अपने कलमात से। करता है कि नहीं करता? मैंने बहुत सी मीटिंग ऐसी अटेंड की है, देखी। उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमें बड़ी आती है ना। और एक और भी बात, हम उन्हें बुला के समझते हैं कि उन लोगों का साडा ना हो जाएगा, और ऐसा सोचते हैं। हो सकता है नाम हो भी जाए, लेकिन खुदावंद की नजर में आप डीप वैल्यूएट हो गए, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इनक्रीज नहीं हुई। क्योंकि खुदा सादा लोगों को पसंद करता है। जो धड़ल्लेदार सोच के लोग होते हैं उनको नहीं पसंद करता। धड़ल्लेदार समझते हैं? तो हमें कोशिश करनी है कि जब खुदावंद को मानना है तो प्योरिटी से मानना है। हालेलुया। तो इस औरत ने भी दावा किया, इसके पास भी मोती हैं, ये भी समझती है कि मेरे पास सब कुछ है, सारी तालीमात मेरे पास है, लेकिन खुदावंद ने कहा है उसके हाथ में मकरूहात है जो वो लोगों को बांट रही है। और दुनिया के रईस लोगों ने, बादशाहों ने, आज देखिए ना, आप खुद ही अपनी जिंदगी आप जायजा कर लीजिएगा, चले जाइएगा गूगल पे, बड़ा आसान सा हल है, उस पर सर्च करें। जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, जिनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत अमीर हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी। आमीन। मैं थोड़ी सी बात करते हूं, उनके पास्टर जब आउटरीचिंग करते हैं ना, आउटरीचिंग समझते हैं? किसको पता है आउटरीचिंग का? आउटरीचिंग करते हैं जब उनके पास्टर्स, आउटरीचिंग का मतलब क्या है? बोल, कोई और बोल। गुड। बहनों को पता है आउट रीचिंग, बाहर जाना, बाहर की तरफ जाना, कहीं दूर जाना, अलग जाना। उनके पास्टर जब पिंडी से लाहौर जाते हैं या सियालकोट या नारोवाल या कहीं भी जाते हैं, कराची जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर तो उनको एयरलाइन के टिकट भी कलीसिया देती है आने जाने। पता है आपको इस बारे में? और उस पास्टर के हाथ में साधारण बैग नहीं होगा, इस तरह का कम होगा, इस तरह का बैग नहीं होगा। और ये मैं बातें आज नहीं कर रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, इतना तो आप यकीन कर ही सकते हैं मुझ पर। उनके हाथ में ब्रीफ केस होगा, छोटा सा, जैसे कोई बिजनेसमैन निकला है किसी बिजनेस डील के ऊपर, ब्रीफ केस होगा। मैं ब्रीफ केस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोग जब आपको देखते हैं तो फिर लोगों के सवाल भी होते हैं, आपको मेजर करते हैं, आपको नापते तोलते हैं कि भाई रंग होगी क्या, ख्याल है। तो ये जो कलीसिया है, कुल मिला के पूरी दुनिया की कलीसियाओं को एक कलीसिया कहा गया, एक औरत कहा गया। तो इसके पास भी हीरे और मोतियों के हार पहने हुए हैं, तो पहनने भी चाहिए, क्योंकि 7वें जमाने में बड़ी अमीर कलीसियाएं हैं। लौदीकियाई कलीसिया जमाना का मतलब क्या है? अमीर औरतों का, शाही बेगमात का जमाना, यानी शाही कलीसियाओं का जमाना। लाखों करोड़ों डॉलर लगाकर एक चर्च बनाया जाता है और हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल होता है। पाक कलाम के अंदर जब इब्तदाई कलीसिया को मोर की गई तो लिखा है वो घरों में बैठकर क्या करते थे? सादगी से दुआ करते और रोटी तोड़ा करते थे और स्टडीज किया करते थे। क्या ख्याल है? तो वो सादगी कहां पर है? आपको पता है जब पैसा आता है, बहुत दफा लोगों के पास जब मेजोरिटी में पैसा आता है तो बुराई भी भागी भागी आ जाती है, साथ बुराई भी भागी भागी आ जाती है। इसीलिए मुकद्दस पतरस लोगों ने कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, जो कुछ है, और वो क्या कुछ है? वो भाई कीमती मोती है जिसको सब कुछ दे के लिया गया। हालेलुया। उसने कहा ये दे देता हूं तुम्हें। आमीन। तो मेरे भाई, आज के मैसेज से हमने ये सीखा कि हम ही वो सौदागर हैं जो दुनिया में सौदागरी के लिए किसी चीज की तलाश में हैं।
आमीन। और हम खोद रहे हैं कि हमें कोई मोती मिल जाए, और ये मोती मेरे या मेरे अजीजों आबादी में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, कहीं पर आबादी से दूर, और खोदना पड़ेगा। और खोदते खोदते हो सकता है आपको पहले लोहा मिल जाए, निकाले बाहर, फिर तांबा मिल जाए, निकाले बाहर। आमीन। शायद जिप्सम मिल जाए, कुछ और धाते मिल जाए आपको, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको बैप्टिस्ट चर्च नहीं चाहिए, आपको पेंटिकोस्टल चर्च नहीं चाहिए, खोदा है आपने, आपको मिल गया। आपको कैथलिक चर्च नहीं चाहिए, आमीन, यहोवा विटनेस चर्च नहीं चाहिए, साल्वेशन आर्मी चर्च नहीं चाहिए, और इसी तरह के और बहुत से। ये वो धाते हैं जो आपको मिलेंगी जब आप खोद रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या चाहिए? एक ऐसा मोती जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगा लें। आपसे कहेंगे ये उठाओ यार, जो निकाला ये तो पहले उठा लो। अब बोलेंगे ये नहीं चाहिए मुझे, अब ये मिल गया। और वो क्या है? कीमती मोती। जब उसे मिल गया, उसकी तलाश पूरी हुई, तो अपना सब कुछ देकर, देने का मतलब पता है क्या? उसके लिए सब कुछ छोड़ देना, उसके लिए सब कुछ छोड़ देना। यीशु मसीह ने भी कहा था, जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक। तो जमीन के उत्ते औलाद भी तो मोती ही होते हैं, भैन भरा भी तो मोती ही होते हैं, हाँ जी, रिश्तेदार भी तो मोतियों की तरह ही होते हैं। तो लोग नहीं छोड़ना चाहते। उसने कहा यार छड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। ज़कई ने छोड़ा था, मुकद्दस पौलुस ने भी छोड़ा था, और मूसा ने भी छोड़ा। हालेलुया। और ईमानदार हर जमाने में छोड़ते आए हैं। अगर आप भी ट्रू बिलीवर हैं, सच्चे ईमानदार हैं, तो आपको भी वो सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, कुर्बान करनी पड़ेगी, ताकि आप मोती को घर लेकर आए। और मोती कुछ और नहीं है, पाक कलाम में बताया, खुदावंद का खौफ हिकमत है, और वो ही कीमती मोती है। और वो पुकार रहा है कि मेरे पास हो, मैं यहां पर हूं, लेकिन वो आबादी में नहीं है, वो मिनिस्ट्रियों में नहीं है, वो अलग जगह पर है। आपको पता है 120 की जमात आबादी से हटकर बालाखाना में बैठी हुई थी, आमीन। और वहां पे उनको कीमती मोती मिला। और वो कीमती मोती क्या था? उनको समझ आई, हिकमत आई कि यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले जो लाइन बोली थी, जाओ सारी दुनिया में शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उनको 10 के नामों में नहीं बल्कि नाम में बपतिस्मा दो। नाम में बपतिस्मा दो। और उनको ये हिकमत मिल गई वहां पर जब पिलर ऑफ फायर आया, और उन्होंने वो सारा कुछ जो पहले वाला था छोड़ दिया, और किया क्या? उस हिकमत को ले लिया। हालेलुया। उस हिकमत को लिया, और उनको पता चला कि ये हिकमत बेसिकली, ये मोती कौन है? उन्होंने कहा जाओ तौबा करो, और तुम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो उनको 10 क्या है? इनाम में पाओगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमसे जो ताल्लुक रखने वाली बातें वो ये हैं कि सातों जमानों के अंदर कलीसिया मोती को तलाश करती आई, और बिल आखिर उसका सफर खत्म हुआ 7वें जमाने के ऊपर। और कलीसिया ने 7वें जमाने को हमारे जमाने की प्रोफेसी और 7वें जमाने के फरिश्ता की मिनिस्ट्री के बायस उस मोती को हासिल किया। वो मोती क्या है? सादा सी हिकमत की बातें हैं। मर्द बड़े बाल ना रखे औरतों की तरह, सादा सी हिकमत की बात, मोटी मोटी बातें। हाँ जी। औरत पास्टरा ना बने, औरत मर्द का लिबास ना पहने, मोटी मोटी बातें। क्या ख्याल है? औरत सोने मोतियों और जवाहरात से अपने आप को ना सजाए, बल्कि किससे? खुदा के कलाम से, परहेजगारी से। आमीन। जो खुदावंद का तरीका है उसके साथ रहे। आमीन। पास्टर कुंवारा ना बने। मैं बहुत दफा ये दोहरा चुका हूं चीजें। ये है हिकमत की बातें, ये जिनको मिल गई। और मिली कहां से? आबादी में नहीं मिले, क्योंकि आबादी में तो सब कुछ चलता है भाई, आबादी में तो सब कुछ चलता है। क्या ख्याल है? लोग कह रहे होंगे भाई कि भाई अगर हमारी तरफ चलता है तो आपकी तरफ भी थोड़ा बहुत चलता है, कह रहे होंगे। बात समझ रहे मेरी? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? लोग कह रहे होंगे कि भाई आप उधर चीख रहे थे इतना ज्यादा, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपके यहां भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है, आपके यहां भी थोड़ा बहुत तो मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाहता हूं
कि यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री शुरू की तो उसके सगे उसको नहीं मानते थे? मानते थे? क्यों बहन? उसके भाई उस पर ईमान ही नहीं लाते थे। वो कहते थे असीम हमने तेरी नहीं मानी। तो ये कोई मायूब बात नहीं है कि नबियों की औलादें ठीक ना हो। ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत दफा हुआ है। अबलीस ने बड़े लोगों को इस्तेमाल। ये कोई मायूब बात नहीं है कि आप जिस मिनिस्ट्री में, जिस खिदमत के अंदर कीमती मोती की खिदमत आप कर रहे हैं, हिकमत की खिदमत कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे भी हों जो रहे तो बीच में ही लेकिन माने कुछ भी ना। ऐसा तो हो सकता है। क्या ख्याल है? क्यों? क्योंकि इस दुनिया को अबलीस की तारीकी यानी तारीकी की रूहानी फौजों के इख्तियार में कुछ वक्त के लिए दिया हुआ है। और ये जो कीमती मोती को मानने वाले लोग हैं, यानी कि दुल्हन है, ये लड़ती है उसके खिलाफ। और मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि एक स्टोरी है, हालांकि मुझे ये स्टोरी बयान नहीं करनी चाहिए। चलें यहां से शुरू कर लेते हैं। मैं उस स्टोरी को बयान नहीं करता, उस वाक्य को बयान नहीं करता। एक और वाक्य बयान करता हूं। यीशु मसीह को पकड़वाने वाले को गैर थे क्या? नहीं थे। और मैंने मुझे पहले बतानी थी, वो मैंने ये बतानी थी कि यहां से तीर मारोगे तो सर नहीं उतरेगा, नया निकल आएगा। पॉइंट पे मारो, वहां से मरेगा ये। तो यीशु मसीह को भी पॉइंट पे मारा गया, है ना? उसको गोसा लेकर पकड़वाया, पता उसे सब कुछ था। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कम अज कम उस मोती को हासिल करके अलग से वर्क तो शुरू किया है। आमीन। तो हमने जिनको हिकमत मिली, मोती मिला, उनको पुराना कूड़ा जिंदगी से निकालना पड़ेगा। पुराना कूड़ा जिंदगी से निकालना पड़ेगा। ब्रदर शीश लाल है, मैं एक दिन उनका मैसेज सुन रहा था, बहुत अच्छे मैसेज के खादिम में, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा अब मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए दुआ नहीं करूंगा। मैंने कहा ये किस तरह की बात शुरू होगी बीच में? इतना अच्छा खादिम किस तरह की बातें कर रहे हैं? और उसने कहा कलीसिया, आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसी बात कर दी, लेकिन कहता है अब नहीं करूंगा। पहले करता था, अब नहीं करूंगा। क्योंकि वो निकले तो हम में से, पर हम में से कहते जितनी कर ली, मुझे खुदा ने बताया कि ये वापस नहीं आएंगे, ये ठीक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो अब मैंने उनके लिए दुआ करना शुरू किया, क्योंकि जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से हो सकता है। और खुदा से अब मैं नहीं कहूंगा कर, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि ऐसा हो। क्या ख्याल है? इसलिए हमेशा इस जिंदगी में याद रखिएगा, आप दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप जैसे खुदावंत के सामने आते हैं वैसे ही आप अपने घर में भी रहेंगे। मेरी बात समझ है? आमीन। आप खुदावंत के लिए आते वक्त कुछ और हो जाते हैं और घर में जाकर कुछ और हो जाते हैं, ये तो आपका नया जीवन नहीं है। आमीन। आपका नया जीवन क्या है? आपका नया जीवन है जैसे आप यहां हैं वैसे ही जलाल बाहर भी जाहिर होगा। लोग भी वहां पर भी लोग उस जलाल को देख करके खुदावंत के नाम को इज्जत दे रहे हैं। हालेलुया। तो कोशिश करें अपने घर के अंदर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, बहन भाइयों को हकीकत से वाकिफ करवाएं। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब उसे वो मोती मिल गया तो उसने अपना सारा कुछ देकर उस मोती को हासिल कर लिया। आज सब कुछ देने के लिए कोई आपको ये नहीं कह रहा घर छोड़ दो भाई, क्या ख्याल? सब सिर्फ इतना ही तो कह रहा बाल छोटे करवा लो। ये भी नहीं कह रहा घर छोड़ दो, सिर्फ इतना ही तो कह रहा भाई पुत्र बेटा लड़कियां पैंट नहीं पहनती, यही तो कह रहा है। सब कुछ छोड़ने को तो कह ही नहीं रहा, सिर्फ इतना कह रहा है कि बेटा आपकी जगह घर पे है, आपकी जगह डाइस पे नहीं है बेटा। घर छोड़ने को तो कुछ नहीं कह रहा, कोई बड़ी चीजें तो नहीं छोड़नी है आपने, सिर्फ आदत ही छोड़नी है। आमीन। हालेलुया। और वो हम छोड़ना नहीं चाहते और साबित ये कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं कीमती मोती भी हमारे पास रहे और आदत भी हमारे पास रहे। तो ऐसे कैसे चलेगा आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। तो हमने वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में यीशु की पहचान को गिराती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जब जा रहे हो आ रहे हो तो लोगों को पता चले कि किसका बेटा और किसकी बेटी।
आमीन। आपके फल आपके कैरेक्टर से जाहिर होते हैं। भाई ब्रानम कहते हैं आपका जो पहनावा होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है, वो आपकी बातों से ज्यादा ऊंचा ऊंचा बोल रहा होता है, ज्यादा ऊंची आवाज आ रही होती है कि आप किस तरह के हैं। बात समझ, बात समझे ये बात समझे आप जो मैंने अभी की है। आपको जब लोग देखते हैं आपके पहनावे को, आपके मामलात को, तो उस टाइम पर आप जो कुछ मर्जी कह रहे हो, आपका वो पहनावा आपसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा होता है कि ये बंदा किस तरह का है। बात समझे ना। तो हमने सबसे पहले किसको सही करना है? जो ज्यादा ऊंचा बोलता है। और वो ज्यादा ऊंचा क्या है? हमारा डिस्प्ले, जो लोगों को नजर आ रहा है। भाई लोगों को जो नजर आ रहा है वो कैसे मानेंगे आपकी दिल की बात? दिल की बात मानेगी नहीं, वो आपके बाहर की मानेंगे। वो कहेंगे नजर तो इस तरह का आ रहा है और बातें कैसे कर रही हो या कर रहे हैं आप। तो हमने क्या करना है? और फिर हम उनसे कहें हम मैसेज के होते हैं जनाब, तो बोले मैसेज वालों को तो मैं भी जानता हूं भाई। कोई गल, जिस यस्सु का नाम लेकर पौलुस और पतरस लोग बदरूहों को निकालते हैं, उन्हीं का नाम लेकर मैं तुझे कहता हूं निकल जाओ। कहती है पतरस पौलुस की पहचाननी है, तू कौन है? और पता चला कि वो जादूगर है। तो ऐसे नहीं होगा कि जिस मैसेज को हमारे पादरी मानते हैं हम भी उसी मैसेज को मानते। कैसे हैं भाई? मानते तो है ही नहीं आप। क्यों जी भाई जी? समझ गए मेरी बात? तो जिनको हिकमत मिली उनको कीमती मोती मिला। और हिकमत क्या है? आपके जमाने का मैसेज है, आपके जमाने के भेद हैं, आपके जमाने की खुली हुई किताब है। हालेलुया। वो बातें जो अब ढकी छुपी नहीं रही। अब कोई और जमाना नहीं आना कि वो खुलेंगी, नहीं, खुल चुकी है, वो खुल चुकी है। आपको सफेद घोड़े का भेद पता चल गया। 2 सफेद घोड़े मुकाशवा में निकले, आपको उनका पता है, एक कौन है और दूसरा कौन है। आमीन, हालेलुया। आपको इस तरह की चीजों का पता चल गया, मोटी मोटी बातों का आपको पता चल गया है। ये आपकी बेस है, यानी आपने कान में से मोती को हासिल कर लिया। कान कहते हैं पहाड़ में से खुदाई करते हुए जो जगह बनती है उसको कान कहते हैं, या जहां पर कुछ खजाना पड़ा हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें उस मोती को जो हमें हासिल हो चुका है इस आखिरी जमाना में, उसके मुताबिक, उस हिकमत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें तो खुदा प्रेज़ गॉड। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। चला खुदा बहन प्रयास हमारे दरमियान में है। गुजारिश करूंगा कि वो खुदा के कलाम के लिए जो यहां से जारी हुआ और जो सुना और सुनाया गया उसकी पूरी बरकत के लिए दुआ। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हुए हम